इस वीडियो में हम एक औरत को देख रहे हैं जिनको हार्ट अटैक आया और वो अचानक से गिर गई। आज सिर्फ यंग और फिट रहना हार्ट अटैक से बचने के लिए काफी नहीं है। जब इस सवाल पे स्टडीज हुई तो पता चला कि इंडियंस में हार्ट डिजीज लगभग 10 साल पहले डेवलप हो जाता है कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। इसी वजह से इंडियंस को कम उम्र में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ऐसे लोग जिनके हार्ट प्रोफाइल्स पहले फिट लगते थे वो भी सडनली कार्डियक इमरजेंसी के शिकार हो रहे हैं। जिम हार्ट अटैक, सडन गेमर डेथ, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम, ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके सिम्टम्स को टाइम पे रोकना तो दूर की बात है, हम इनके बारे में जानते ही नहीं है। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर आरती शर्मा और ये वीडियो स्पेशली इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू नो हार्ट अटैक के अर्ली सिग्नल्स और वार्निंग साइंस, कौन से टेस्ट से रिस्क समझा जाता है, अगर हार्ट अटैक आ जाए और आप अकेले हैं तो एग्जैक्टली क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, और ऐसे कुछ फूड कॉम्बिनेशंस जिससे आपके हार्ट अटैक के चांसेस मिनिमाइज हो सकते हैं। देखो, हार्ट अटैक काफी हद तक अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि ये अचानक नहीं आता। ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है और हमारी बॉडी इस प्रोसेस को पहले ही सिग्नल कर देती है, बस हम उन सिग्नल्स को समझ नहीं पाते। अकॉर्डिंग टू कार्डिया स्टडी, फिजिकल एक्टिविटी का लॉन्ग टर्म डिक्लाइन पहले शुरू होता है। ये डिक्लाइन धीरे धीरे वेट गेन, हाई बीपी, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसे रिस्क फैक्टर्स को फीड करता है, जो बाद में क्लिनिकल हार्ट सिम्टम्स के फॉर्म में दिखते हैं। अब ऐसे विजिबल साइंस को समझने से पहले 2 मिसकंसेप्शंस को दूर करना बहुत जरूरी है। पहला, अपनी इनएक्टिव लाइफस्टाइल और थकावट को बढ़ती उम्र समझ लेना ही हार्ट अटैक का पहला सिग्नल है। दूसरा, हार्ट अटैक से पहले आपको छाती में प्रेशर, डिस्कम्फर्ट, हेवीनेस या स्क्वीजिंग जैसी फीलिंग हो सकती है। इसको एसिडिटी, गैस या स्ट्रेस समझना एक बड़ी गलती होती है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए ध्यान रखो कि हार्ट अटैक में चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ साथ कुछ और कॉमन अर्ली वार्निंग साइंस भी होते हैं, जैसे कि ब्रेथलेसनेस, अनयूजुअल फटीग, नोजिया, लाइट हेडेडनेस या कोल्ड स्वेट्स। कभी कभी दर्द सिर्फ चेस्ट तक सीमित नहीं रहता, वो आपके लेफ्ट शोल्डर, आर्म, जॉ, नेक या बैक तक भी स्प्रेड हो सकता है। चलिए अब हार्ट अटैक से सालों पहले आने वाले विजिबल साइंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, नेक पे डार्क पैचेस। ये जनरली इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन होता है, मतलब बॉडी शुगर को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाती। ये एक अर्ली मार्कर भी हो सकता है कि आप मेटाबॉलिक स्ट्रेन में हो। दूसरा, सेंट्रल बेली फैट। ये सिर्फ बॉडी इमेज का इशू नहीं है, बल्कि विसरल फैट के रूप में दिखाई देता है, जो हार्ट रिस्क से डायरेक्टली लिंक्ड होता है क्योंकि ये आर्टरीज को धीरे धीरे ब्लॉक कर सकता है। तीसरा, पेल या ब्लूइश लिप्स या एक्सेसिव स्वेटिंग बिना फिजिकल एक्सर्शन के। ये इंडिकेट करता है कि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। डॉक्टर लोग इसे कोल्ड स्वेट भी बोलते हैं, जो हार्ट स्ट्रेस के टाइम पे होता है। और कभी कभी ये चेंजेस स्किन टेक्सचर, नेल चेंजेस या अनसीन बॉडी क्यूज में भी नजर आते हैं। और ये सब अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं कि बॉडी के अंदर आर्टरीज ऑलरेडी नैरो हो चुकी हैं। देखो, जब आर्टरीज के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम एक्युमुलेट होता है तो ब्लड वेजल्स वॉल पर प्लाक बनने लगता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये प्लाक ब्लड वेजल्स को धीरे धीरे कम करता है क्योंकि आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो होने की जगह बहुत कम हो जाती है। अब दिक्कत ये है कि ये नुकसान सालों तक साइलेंटली होता रहता है। जब तक आर्टरीज में पूरी तरह ब्लॉक नहीं होता तब तक पता ही नहीं चलता। ऊपर से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, टोबैको यूज और ओबेसिटी जैसे रिस्क फैक्टर्स इस प्रोसेस को और भी तेज कर देते हैं। इसी से बचने के लिए कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपको अपनी बॉडी की कंडीशन बता सकते हैं। अब ईसीजी और इको तो नॉर्मल टेस्ट है जो आपका डॉक्टर सबसे पहले एडवाइस करता है, पर रिस्क को और क्लियर समझने के लिए आपको इंश्योर करना है कि आप कॉर्नरी कैल्शियम स्कैन या फिर CAC स्कोर भी करवाएं। ये एक ऐसा टेस्ट है जो हार्ट अटैक को कई साल पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है क्योंकि इससे आर्टरीज के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट डिटेक्ट हो जाता है, जिसके जमा होने में सालों लगते हैं। इसी तरह ब्लड टेस्ट में 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला, होमोसिस्टीन और CRP टेस्ट। हाई होमोसिस्टीन का मतलब होता है ब्लड वेजल्स में डैमेज और क्लॉट और ब्लॉकेज का चांस डबल। उसी तरह CRP टेस्ट आपका इन्फ्लेमेशन दिखाता है। लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मतलब हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस हाई हो जाना।
अगर टेस्ट ये सिग्नल देने लगता है कि ब्लड फ्लो सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, तब डॉक्टर्स एंजियोग्राफी तक एडवाइस करते हैं। पर हर ब्लॉकेज का मतलब सर्जरी नहीं होता है। काफी केसेस में मेडिसिन, लाइफस्टाइल चेंजेस और मॉनिटरिंग काफी होती है, लेकिन जब ब्लॉकेज ज्यादा हो और हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन सीरियसली कम मिल रहा है, तब एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी जैसे प्रोसीजर्स लाइफ सेविंग होते हैं। पर अब एक सवाल है, अगर हार्ट अटैक आपके सामने अभी स्टार्ट हो जाए तो एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हर सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला रूल, डोंट डाउट, डोंट डिले। अगर छाती में प्रेशर, ब्रेथलेसनेस या हैवी डिस्कम्फर्ट फील हो, उसको गैस, एसिडिटी मत समझो। जल्दी से जल्दी अपने आसपास के लोगों को अलर्ट करो और एम्बुलेंस को कॉल करवाओ। अगर एस्पिरिन से एलर्जी नहीं है या डॉक्टर ने पहले मना नहीं किया है, तो एक स्टैंडर्ड एडल्ट एस्पिरिन टैबलेट जल्दी से चबाना शुरू करो, क्योंकि च्यूइंग से एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है और क्लॉट फॉर्मेशन स्लो हो सकता है। कंफर्टेबली थोड़ी रिक्लाइन पोजीशन में बैठ या लेट जाओ, अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड करो और टाइट कपड़ों को लूज कर लो। अर्ली एक्शन सर्वाइवल चांसेस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। अब ये नौबत ही ना आए, इसके लिए 2 चीजों का ध्यान रखना है, वो है फूड और लाइफस्टाइल। बहुत लोग सोचते हैं कि बस एक स्पेशल फूड खाना शुरू कर दो और आर्टरीज क्लीन हो जाएंगी, पर जैसा कि अब आपको पता है कि प्लाक बिल्डअप एक दिन में तो होता नहीं है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक स्लो प्रोसेस है जिसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेशन ब्लड वेजल्स की वॉल पर जमा होता रहता है। इसलिए डाइट का रोल इंस्टेंट अनक्लॉगिंग नहीं होता है। डाइट का काम है बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट चेंज करना, ताकि प्लाक और आगे ही ना बढ़े, इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे। अगर आप रिफाइंड राइस, मैदा, स्वीट, डीप फ्राइड स्नैक्स और शुगरी ड्रिंक्स रेगुलरली लेते हो, ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को अग्रेसिव बनाता है। लेकिन जब आप इन्हें रिप्लेस करते हो होल ग्रेन जैसे कि मिलेट्स, ब्राउन राइस, ओट्स, तो हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। दाल, लेग्यूम्स और बीन्स जैसे प्लांट फूड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। हेल्दी फैट्स जैसे कि हमारा ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और नट्स इन्फ्लेमेशन कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को सपोर्ट देता है। और हमारे इंडियन किचन के फूड जैसे कि गार्लिक, टर्मरिक, आंवला, लीफी ग्रीन, टोमेटोज नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं, जो आर्टरीज को प्रोटेक्ट करते हैं। देखो, हार्ट अटैक कोई सडन इवेंट नहीं होता, ये सिग्नल्स, सिम्टम्स और चॉइसेस का रिजल्ट होता है। अगर आप साइंस पहचान लेते हो, टाइम पर एक्शन लेते हो और अपनी डेली लाइफस्टाइल सुधारते हो, तो क्राइसिस को रोका जा सकता है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हार्ट अटैक से सेफ रहें। एंड स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब टू स्क्रोल हेल्दी।